हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कपलिंग कांस्टेंट। किसी भी कंपाउंड का सिग्नल अगर मल्टीप्लेट के रूप में प्राप्त हो रहा है तो उस मल्टीप्लेट में दो एडजेसेंट पीक के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कपलिंग कांस्टेंट या स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है। कपलिंग कांस्टेंट को जे से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी यूनिट को हर्ट्ज में या सीपीएस में रिप्रेजेंट किया जाता है। सीपीएस का मतलब है साइकिल्स पर सेकंड। जो वैल्यू होती है जे की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है और ये मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करती है। अगर मान लीजिए किसी भी कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रम अगर मल्टीप्लेट के रूप में प्राप्त हो रहा है तो अगर मान लीजिए वहाँ पे दो लाइंस के बीच का जो सेपरेशन होता है वो चेंज नहीं होता है तो उसके मतलब है कि सिग्नल डबलेट के रूप में प्राप्त हो रहा है। लेकिन यदि दो लाइंस के बीच में जो सेपरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रिक्वेंसी के साथ साथ तो उस स्थिति में उसका मतलब है कि वो सिग्नल हमें सिंगलेट के रूप में दो सिंगलेट के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम जे की वैल्यू के आधार पर किसी भी कंपाउंड के एनएमआर स्पेक्ट्रा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो जे की वैल्यू होती है वो 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे 112 ट्राइक्लोरोइथेन का यहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रा देखते हैं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लेट्स के रूप में हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है क्योंकि 112 ट्राइक्लोरोइथेन में दो तरह के प्रोटॉन्स हैं। वन टाइप के प्रोटॉन्स को H के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दूसरे टाइप के प्रोटॉन्स जो हैं वो HP के द्वारा शो हो रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि एक प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस से दूसरे प्रोटॉन का सिग्नल प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे जो HP प्रोटॉन के नेबरिंग हाइड्रोजन एटम्स की संख्या क्योंकि 2 है तो यहाँ पे सिग्नल इसका 2+1 n प्लस रूल के अकॉर्डिंग 2+1 से यहाँ पे ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए जो ट्रिपलेट के रूप में यहाँ पे जो सिग्नल प्राप्त हो रहा है इसमें ये 3 पीक्स प्राप्त है। तो यहाँ पे पीक 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो पीक 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस के बराबर है। ऐसे ही डबलेट में भी जो दो पीक्स प्राप्त हो रही है उन दोनों पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ट्रिपलेट के दो पीक्स के बीच के डिफरेंस के बराबर है। तो यहाँ पे जो जे की वैल्यू है डबलेट में वो बिल्कुल सेम है ट्रिपलेट की जे के वैल्यू के समान। तो इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लीजिए CH3 CH2Br इथाइल ब्रोमाइड को देखते हैं तो इथाइल ब्रोमाइड में भी हमें जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा यहाँ पे ट्रिपलेट और डबलेट के रूप में प्राप्त होगा, ट्रिपलेट और क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होगा क्योंकि इस मैथिलीन ग्रुप के नेबर में के पास नाइबरिंग हाइड्रोजन एटम्स की संख्या 3 है। तो इस मैथिलीन ग्रुप का स्पेक्ट्रा हमें क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होगा और इस मैथिल ग्रुप का स्पेक्ट्रा हमें ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पे इस इथाइल ब्रोमाइड के लिए जो जे की वैल्यू आएगी मतलब जो मल्टीप्लेट में जो दो पीक्स के बीच का डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। तो ये वैल्यू जे की आएगी 7.0 हर्ट्ज में मतलब ट्रिपलेट या क्वार्टेटो दोनों में ही जे की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन इथाइल ब्रोमाइड का स्पेक्ट्रा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो ट्रिपलेट के लिए जो डेल की वैल्यू आती है वो क्वार्टेट के लिए जो डेल की वैल्यू आती है उससे डिफरेंट होती है। ऐसे ही यहाँ पे 112 ट्राइक्लोरोइथेन में भी जो डेल की वैल्यू है ये देखिए दोनों में ही यहाँ पे डिफरेंट है। ट्रिपलेट जो प्राप्त हो रहा है ये हमें 5.76 ppm पे प्राप्त हो रहा है जबकि डबलेट 3.96 ppm पे प्राप्त हो रहा है। कपलिंग कांस्टेंट यहाँ पे प्रोटॉन्स के पर्टिकुलर अरेंजमेंट को यहाँ पे शो करता है और जो कपलिंग कांस्टेंट के द्वारा हम किसी भी
कंपाउंड में जो वन बॉन्ड कपलिंग होगी वो ग्रेटर होगी, और किससे, टू बॉन्ड कपलिंग से। इसी तरह से टू बॉन्ड कपलिंग थ्री बॉन्ड कपलिंग से ग्रेटर होगी। कपलिंग कांस्टेंट अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। कपलिंग कांस्टेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन जे ए बी। यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट्स जो है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है जिनमें कि इंटरेक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए 1J 2J एंड 3J का मतलब है कि 1, 2 और 3 बॉन्ड्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। 1J का मतलब है जो न्यूक्लियाई कपल्ड न्यूक्लियाई है उनके बीच में केवल 1 कोवेलेंट बॉन्ड है। 2J का मतलब है जो कपल्ड न्यूक्लियाई है उनके बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स का अंतर है। जैसे 1J का मतलब है, इसको शो कर रहा है 1J, ठीक है, कपल्ड न्यूक्लियाई के बीच में 1 बॉन्ड का अंतर है। 2J शो कर रहा है कपल्ड न्यूक्लियाई के बीच में इस तरह से 2 कोवेलेंट का बॉन्ड का अंतर है, और 3J शो कर रहा है कि कपल्ड न्यूक्लियाई के बीच में इस तरह से 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है। इसी तरह से जो सबस्क्रिप्ट्स है वो बता रहे हैं कि जो न्यूक्लियाई है वो किस तरह के हैं, HA एंड HB। इस तरह से जो कपल्ड न्यूक्लियाई के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसके आधार पर हम कपलिंग कांस्टेंट को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है जर्मिनल कपलिंग। प्रोटॉन अटैच्ड टू द सेम कार्बन आर कॉल्ड जर्मिनल प्रोटॉन्स। अगर मान लीजिए एक ही कार्बन पर प्रोटॉन्स यहाँ पे अटैच है तो उसको बोल रहे हैं जर्मिनल प्रोटॉन्स। और किस तरह से सेपरेट हो रहे हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा ये सेपरेट हो रहे हैं। जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो यूजुअली नेगेटिव होती है और जीरो के नज़दीक होती है। जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट में अगर एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो उस स्थिति में जब जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है डिक्रीज होती जाती है। और अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच्ड है कपल्ड प्रोटॉन से तो उस स्थिति में जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट में दोनों कपल्ड न्यूक्लियाई को शो किया गया है कि दोनों कपल्ड न्यूक्लियाई के बीच में किस तरह से 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये जो डाईहेड्रल एंगल है जिसको अल्फा के द्वारा शो किया गया है, अगर ये डाईहेड्रल एंगल की वैल्यू यहाँ पे अगर इंक्रीज होगी तो उसका मतलब है जैसे ये बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज होगी उस स्थिति में जो जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो एक तरह से जो मैग्नीट्यूड होता है कपलिंग कांस्टेंट का वो इस डाईहेड्रल एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे ये जो डाईहेड्रल एंगल अल्फा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे उस स्थिति में जो जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू रिंग साइज पे भी डिपेंड करती है और रिंग साइज जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट को डिटरमाइन करने में भी उपयोगी है। रिंग साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि उस स्थिति में क्या होता है जो CCC बॉन्ड एंगल होता है वो इंक्रीज होता जाता है, लेकिन जो SCH बॉन्ड एंगल होता है वो डिक्रीज होता जाता है। तो उस स्थिति में जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स के द्वारा भी शो हो रहा है। अब आता है विसिनल कपलिंग। विसिनल कपलिंग का मतलब है कि प्रोटॉन्स अटैच टू द एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर कॉल्ड विसिनल प्रोटॉन्स। They are separated by
3 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो अगर मान लीजिए इंटरविनिंग कोवलेंट बॉन्ड्स की संख्या अगर 3 हो, मतलब कपल्ड न्यूक्लियाई के बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है, उनकी संख्या अगर 3 हो, तो उस स्थिति में इस प्रकार की कपलिंग को बोला जाता है विसिनल कपलिंग। विसिनल कपलिंग में जो वैल्यू आती है कपलिंग कांस्टेंट की, वो हमेशा पॉजिटिव आती है और ये डाइहेड्रल एंगल पर डिपेंड करती है। विसिलन कपलिंग कांस्टेंट लार्जेस्ट होता है जब डाइहेड्रल एंगल की वैल्यू 0 या 180 डिग्री होती है, और विसिलन कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है जब डाइहेड्रल एंगल 90 डिग्री का हो। यहाँ पे इसको हम कार्पलस कर्व के द्वारा भी शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कार्पलस कर्व है जिसमें कि एक्स एक्सिस पर हम शो कर रहे हैं डाइहेड्रल एंगल की वैल्यू 0 डिग्री, यहाँ पे जैसे ये 90 डिग्री और यहाँ पे ये इंक्रीज होके 180 डिग्री, और यहाँ पे हम कपलिंग कांस्टेंट को हर्ट्ज में शो कर रहे हैं। ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। तो कार्पलस जो कर्व होता है वो इस तरह का होता है कि मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री पे तो जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, लेकिन 90 डिग्री पे, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू मिनिमम रहेगी। तो विसिनल कपलिंग कांस्टेंट का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस तरह से है कि मतलब कार्पलस कर्व के अकॉर्डिंग जे की वैल्यू 0 और 180 डिग्री पे में मैक्सिमम है, जबकि 90 डिग्री पे ये मिनिमम है या 0 है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दो CH बॉन्ड्स हैं, इन दोनों CH बॉन्ड की जो साइड ओवरलैपिंग होती है ये मैक्सिमम होती है जब दोनों CS बॉन्ड्स पैरेलल होते हैं। और ये कब होता है? जब 90 डिग्री होता है, तो उस स्थिति में कपलिंग कांस्टेंट मिनिमम होता है। और परपेंडिकुलर होता है जब 180 डिग्री होता है, तो उस स्थिति में ये जो साइड ओवरलैपिंग होती है ये बैक लॉब्स के थ्रू होती है, ऑर्बिटल्स के बैक लॉब्स के थ्रू होती है। अब तीसरा टाइप है यहाँ पे लॉन्ग रेंज कपलिंग। मतलब अगर कपल्ड न्यूक्लियाई के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड्स है वो 3 या 3 से ज़्यादा है, उनके बीच में जो डिफरेंस है, मतलब बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड्स है उनकी संख्या अगर इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो उस स्थिति में उस कपलिंग कांस्टेंट को कहेंगे लॉन्ग रेंज कपलिंग। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है जे का वो डिक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरह से हम ओलेफिन्स, एसिटिलीन्स, एरोमेटिक्स, हेट्रो एरोमेटिक्स एंड स्टैंड रिंग सिस्टम्स का कपलिंग कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक यू।